नरक के 3 द्वार बताए गए हैं भगवत गीता में। वो 3 द्वार कौन से हैं, कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। इस चैनल पर आप सीखने वाले हैं भगवत गीता का ज्ञान और ध्यान का अभ्यास। तो अगर आपको मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना है, भगवत गीता सीखना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे अभी फॉलो करिए। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 16 में कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येद्वं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तथा समादे तत्रयम् त्यजेत। वो कहते हैं, देयर आर 3 गेट्स लीडिंग टू द हेल ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। 3 द्वार हैं जो आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन, नरक की तरफ लेकर जाते हैं। वो कौन कौन सा है? आत्मा को नरक की तरफ लेकर जाते हैं, वो है लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। इसलिए किसी भी कंडीशन में आपको क्यों जाना है नरक के द्वार में? क्यों इंटरेस्ट है भाई इतना नरक के द्वार में? कुछ अच्छा तो है नहीं, पतन ही है। तो जब हम सजग हो जाएंगे कि भाई ये 3 द्वार हैं, इधर से नरक का रास्ता, मुझे नहीं जाना उस रास्ते में। जैसे आपको पता है कि ये खाई की तरफ जाता है ये रास्ता, और ये रास्ता जो है वो मंदिर की तरफ जाता है, मेरे गुरु के रास्ते में जाता है। तो आप चूज करेंगे ना कि नहीं, खाई वाला रास्ता मुझे नहीं लेना। मैं जैसे जाऊंगा वो खाई में गिर जाएगी मेरी गाड़ी, मैं खुद गिर जाऊंगा। तो वैसे ये तीनों नरक के रास्ते हैं। जब हम जान जाएंगे तो हम इसको हटा सकते हैं। क्या क्या है? लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। लस्ट है, सेंसरी चीजों के प्लेजर से अटैचमेंट हो गया है। मुझे चाहिए, मुझे ये भोगना है, मुझे अभी ये विषय अच्छा, मुझे ये टेस्ट चाहिए, मुझे ये मिलना, मुझे इससे अटैचमेंट हो गया। यू नो, लस्ट है ये, सेंसरी प्लेजर्स मुझे चाहिए, मुझे, अरे एंड नहीं है, कितने भोगे आपने। एग्जाम्पल आप फूड का लीजिए ना, कितने पनीर खाए, कितने पिज्जाज आपने खाए हैं, या जो भी है, जो भी वट एवर दैट इज, कितने आइसक्रीम, कितने चॉकलेट्स, कितना शुगर खा गए, कितना मैदा, जो भी खा, लेकिन हर दिन उतनी आज फिर से, तो इसका एंड नहीं है ना। फिर खत्म हो जाएगा, फिर डॉक्टर बोलेंगे भाई अब आपका समय इस दुनिया में समाप्त होता है। इजंट इट? तो ये जो विषय से जो आपको अटैचमेंट हमको हो जाता है, लस्ट है, प्लेजर, छोटे छोटे चीजें, यू नो, ऑल द सेंसरी इंजॉयमेंट्स, लोअर इंजॉयमेंट्स, जो टेम्पररी है नेचर में, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, वो सब आपको नरक की तरफ लेकर जाएगा। अगर आपके जीवन का यही गोल बन गया है, अगर आप हर काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुझे एक क्षणिक तृप्ति दे रहा है, मुझे मेरी इंद्रियों को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ अच्छा देख, वीडियो देख लिया, मूवीज पे मूवीज देख, मुझे को मजा आ रहा है, आइसक्रीम पे आइसक्रीम मुझे अच्छा लग रहा है, इससे तो खत्म हो जाएंगे हम। और यही अट्रैक्टिव दिखेगा, बट है नहीं फायदा उसमें। और दूसरा क्या है? एंगर है। क्या है इसमें? एंगर, जब डर लगता है, जब आपके भीतर क्रोध है ना, तो क्या होता है? उस क्रोध से खत्म करेगा, आपकी बुद्धि को नष्ट कर दिया। जब क्रोधित होते हैं तो ज्ञान बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाता है। तो जिसके भीतर क्रोध भरा हुआ है वो क्या करेगा? वो तो नाश होगा उसका, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ज्ञान भूल जाएगा। व्हाट इज द राइट थिंग, वो ये भूल जाएगा, अपनी सजगता भूल जाएगा, अपनी मासूमियत, अपनी दिव्यता भूल जाएगा। और क्रोध में ऐसे कर्म कुकर्म हो जाएंगे उससे, वो भोगता रहेगा कर्म, उसी नरक में घूमता रहेगा। मन कंट्रोल में नहीं है, तुरंत क्रोधित हो जाता है, ज्ञान ऐसे ही ढक जाता है। क्रोधित होते हैं तो विवेक मर जाता है, सही क्या है गलत क्या है खत्म हो गया। और जिसका सही गलत ही खत्म हो जाता है वो क्या करेगा? वो तो नरक में ही जाएगा ना। एंगर, ये दूसरा द्वार है, इस द्वार पर नहीं जाना आपको। तीसरा, ग्रीड, लालच। और अरे और का एंड है? क्या एंड है? और का कोई एंड, कोई भी एंड नहीं है ना। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये गोल ही रखना कि मुझे और चाहिए, ये बहुत ही दुखी सा गोल है। ये नहीं लेकर जाएगा, ये नरक में लेकर जाएगा। ग्रीड में हम क्या करते हैं? इनसेंसिटिव बन जाते हैं, कुछ भी करते हैं, अधर्म करते हैं, सही आचरण नहीं रखते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, स्वधर्म को भूल जाते हैं। और आचरण का बेस पता है क्या होता है? अक्यूमुलेशन, ग्रीड, मुझे और मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये कर लूं, अच्छा वो कर लूं, कुछ भी करने लग जाते हैं। तो जब या तो आप लस्ट में होते हैं, या तो आप एंगर या ग्रीड, इन तीनों में होते हैं ना, तो ये नरक में लेकर जाएगा। एक आता है तो तीनों आते हैं, फिर तीनों आते हैं तो फिर एक भी आता है, सारी ऐसे होता है ये। कैसे बाहर निकले? ये जानना ना कि खुशी नहीं है इसमें। मन क्यों भागता है लस्ट के पीछे? सिर्फ खुशी मिलेगी, नहीं है भाई। एंगर में क्यों भागते? क्योंकि उसको लगता है कि अरे उसने ऐसे कैसे कर दिया। अरे किसने क्या किया भाई?
थोड़ा नजरिया को बड़ा बनाइए, इट्स ऑल द डिवाइन विल। ग्रीड और क्या आप रहने वाले हो क्या? कितना चाहिए आपको? अरे देने वाला भगवान है और वो ध्यान रख रहे हैं। एक एनिमल, एक इंसेक्ट, सबका वो प्रॉपर हो रहा है, किसी का कोई छूट नहीं रहा है। आपका भी ध्यान ईश्वर रख रहे हैं, रखेंगे। आप क्यों इतना चिंतित हैं, क्यों एंग्शियस हो रहे हैं? ईश्वर में मन को लगाने से, ध्यान साधना करने से हम इन तीनों द्वारों से बाहर निकल करके ईश्वर के द्वार में जा सकते हैं, गुरु के मार्ग में जा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए। हमारा यही मिशन है कि भगवत गीता के ज्ञान को हर जन तक लेकर जा सके। इस ज्ञान में इतना पावर है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये बुक डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पस जल्दी से ग्रैब करिए। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे जान करके पावरफुली आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी सवाल है आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं मेडिटेशन के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।